कृष्ण, मोहिनी एकादशी के शुभ अवसर पर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी पर और आपके संपूर्ण परिवार पर सदा सर्वदा ही बना रहे। आप सभी भक्तों को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हे प्रिय भक्तों, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी, जिसे ग्यारस के नाम से जाना जाता है, इस व्रत को रखने से मनुष्य मोह जाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाते हैं। मनुष्य को जीवन की बाधाएं, पापों और संकटों से रक्षा होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है और परम भगवान श्री कृष्ण इससे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और मनुष्य अपने सर्वोच्च आध्यात्मिक गंतव्य की प्राप्ति करता है। हे प्रिय भक्तजनों, मनुष्य व्रत ना कर पाए तो एकादशी व्रत की कथा को सुनने मात्र से ही उसके समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, ऐसा स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो आज हम श्रवण करेंगे मोहिनी एकादशी की संपूर्ण कथा, साथ ही महाफलदायी ग्यारस माता की कथा, तुलसी माता की कथा और आरती तथा राजा अम्बरीश की कथा। तो आइए भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए कथा का रसपान करते हैं। जय श्री गणेश। युधिष्ठिर ने कहा भगवान श्री कृष्ण से कि हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैंने आपके द्वारा बैसाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी, जिसे बरथुनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में संपूर्ण विस्तार से सुना है। किंतु आप अब मुझे बैसाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में बताइए कि इस एकादशी का क्या नाम है, इसका विधान क्या है, इसकी व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे धर्मराज, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि मोहिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से भक्तों का संपूर्ण पापों एवं दुखों से छुटकारा प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस एकादशी के दिन मोहिनी एकादशी व्रत कथा को सुनने का बहुत ही महत्व है। इसके संदर्भ में जो कथा मैं बताने वाला हूँ, वह कथा महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री राम को सुनाई थी। एक समय की बात है, भगवान श्री राम ने महर्षि वशिष्ठ जी से कहा, हे गुरुदेव, मैंने सीता जी के वियोग में कई सारे दुखों को भोगा है, अतः मुझे ऐसे व्रत के बारे में बताइए जिससे समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाएं। इस पर महर्षि वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम से कहा, हे राम, आपके द्वारा पूछा गया प्रश्न बहुत ही अच्छा है। आपकी बुद्धि अत्यंत ही पवित्र है। आपका नाम लेने मात्र से ही भक्तों की आत्मा पवित्र हो जाती है। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। जो भी मनुष्य मोहिनी एकादशी का व्रत करता है, उस मनुष्य के जीवन में समस्त दुख व पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं अब इसकी कथा कहता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नामक राज्य में धुति नामक राजा राज का शासन था। उसी राज्य में ही धन धान्य से संपन्न धनपाल नामक एक वैश्य भी रहता था। वह भगवान विष्णु का बहुत ही बड़ा भक्त था। उसने संपूर्ण भद्रावती नगरी कई सारे कुएं, धर्मशाला, भोजनालय, सरोवर, प्याऊ आदि का निर्माण एवं सड़कों पर आम, नीम, जामुन इत्यादि विभिन्न प्रकार के कई पेड़ भी लगवाए थे। धनपाल के 5 पुत्र थे, सुमना, मेधावी, सुबुद्धि, धृष्टबुद्धि एवं सुकृति। इन्हीं धृष्टबुद्धि नाम पुत्र बहुत ही पापी था। धृष्टबुद्धि पितरों को नहीं मानता था। इसके अलावा वह गलत संगतियों में रहकर जुआ खेलता था, पर स्त्री के भोग विलास में रहता था एवं मांस मदिरा का भी पान किया करता था। इस प्रकार गलत कर्मों में वह अपने पिता के धन को नष्ट कर रहा था। जब पिता को इन सब के बारे में ज्ञात हुआ तो उन्होंने परेशान होकर
धृष्ट बुद्धि को घर से निकाल दिया। पिता के द्वारा घर से निकालने के पश्चात उसने कुछ समय तक अपने वस्त्र एवं गहनों को बेचकर अपना जीवन यापन किया, किंतु जब धन समाप्त हो गया तो उसके सभी दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। इसके बाद वह भूख प्यास से परेशान हो गया। कोई मार्ग न दिखने पर धृष्ट बुद्धि ने चोरी करना प्रारंभ कर दिया। जब प्रथम बार वह चोरी करता हुआ पकड़ा गया तो लोगों ने वैश्य का पुत्र जानकर उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया, लेकिन जब वह दूसरी बार चोरी करता पकड़ा गया तो राजा की आज्ञा के अनुसार उसे कारागार में डाल दिया गया। धृष्ट बुद्धि को कारागार में बहुत यातनाएं दी गई। इसके पश्चात राजा ने उसे राज्य से निकाल दिया। इसके पश्चात वह जंगल की ओर चला गया और वहां पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय के बाद में वह बहेलिया बन गया। वह धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों का शिकार करके उन्हें खाता था। एक दिन की बात है, भोजन की तलाश में इधर उधर वह भटक रहा था। भोजन की तलाश करते हुए वह ऋषि कौंडिल्य के आश्रम में पहुंच गया। कौंडिल्य ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके गीले कपड़ों से गंगा जल की छींटें उस पर भी गिरी, जिससे वह सुबुद्धि प्राप्त हुई। इसके बाद से धृतराष्ट्र ने कौंडिल्य ऋषि के पास जाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए बोला, हे महामुनि, मैंने अपने जीवन में कई सारे पाप किए हैं। कृपया आप मुझे इन सभी पापों से मुक्ति पाने के लिए बिना धन का कोई उपाय बताइए। धृष्ट बुद्धि के ऐसे वचनों को सुनकर कौंडिल्य ऋषि उनसे बहुत प्रसन्न हुए और उससे कहने लगे, तुम वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी व्रत करो। इस व्रत को करने से मनुष्य के पर्वत के समान पाप भी नष्ट हो जाते हैं। ऋषि कौंडिल्य के मुख से यह बात सुनकर वह बहुत ही प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी के व्रत को किया। हे राम, मोहिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ जी पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत को करने से सभी प्रकार के मोह से छुटकारा मिलता है। इस व्रत की कथा के महत्व को पढ़ने अथवा सुनने से ही 1000 गाय के दान के समान फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर को मोहिनी एकादशी व्रत की कथा को सुनाकर भगवान श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। जो भी मनुष्य भक्ति भाव पूर्वक मोहिनी एकादशी व्रत करता है और व्रत की कथा को सुनता है, वह इस जीवन में सुख पाकर अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। हे प्रिय भक्तों, तो यह थी मोहिनी एकादशी व्रत की संपूर्ण व्रत कथा।